वर्ष 2021 की दीपावली की रात्रि को आप यूं ही व्यर्थ में न जाने दें, क्योंकि यह दीपावली की रात्रि पुनः से दोबारा 1 साल बाद आएगी। यह मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इस अमोघ रात्रि में किए गए एक साबर मंत्र के जाप से आपके जीवन से सदा सदा के लिए यह साबर मंत्र आपकी आर्थिक परेशानी को दूर कर देगा और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बन जाएगी। और यह साबर मंत्र माता लक्ष्मी को आपके घर में स्थायी रूप से विराजमान होने के लिए मजबूर कर देगा। बहुत से लोग दीपावली की रात्रि के बारे में बस इतना जानते हैं कि दीपावली की रात्रि में दिए जलाए जाते हैं, पटाखे जलाए जाते हैं और भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। बस उन लोगों के लिए यही दीपावली का मतलब है। लेकिन अगर आप भी दीपावली के बारे में बस इतना जानते हैं तो आप गलत हैं, क्योंकि यह दीपावली की जो रात्रि होती है यह काल रात्रि है, अमोघ रात्रि है, जो सिद्धि प्रदान करने वाली होती है। इस रात्रि को आप यूं ही व्यर्थ में न जाने दें। अगर आप दीपावली की रात्रि को अपने घर में दिए जलाने, पटाखे फोड़ने और भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की पूजा करने तक सीमित रखते हैं तो आप इस अमोघ रात्रि को यूं ही बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि यह रात्रि सिद्धि देने वाली रात्रि है। अगर कोई भी व्यक्ति इस रात्रि में साबर मंत्र का जाप करता है, कोई यंत्र का निर्माण करता है या कोई तंत्र करता है और वो भी बहुत सहज और सरल तरीके से, तो उस व्यक्ति को सिद्धि जरूर हासिल होती है। तो आप लोगों को मैं यह बताना चाहता हूं, 4 नवंबर 2021 को होने वाली दीपावली की रात्रि को आप यूं ही व्यर्थ न जाने दें। अगर आपको माता लक्ष्मी की कृपा चाहिए तो आप हर साल तो भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, लेकिन आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूं उस साबर मंत्र का जाप आप इस दिन जरूर करें, आपको सिद्धि अवश्य मिलेगी। आप दीपावली की रात्रि को जो भी करते हैं, आप दिए जलाते हैं, पटाखे जलाते हैं, भगवान गणेश की पूजा करते हैं, माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, घर में रंगोली बनाते हैं, बच्चों के साथ घूमने जाते हैं, आप यह सब कार्य कीजिए। लेकिन यह सब कार्य करने के बाद आप महालक्ष्मी की रात्रि को साबर मंत्र का भी जाप जरूर करें। साबर मंत्र में कितनी शक्ति होती है यह मुझे बताने की जरूरत नहीं, यह सिद्ध मंत्र होते हैं, बस इन्हें करने की आवश्यकता है। यह जाप करने मात्र से सिद्ध हो जाते हैं और अपना जल्दी ही असर दिखाता है। आप अपने रोज जो आप दीपावली में कार्य करते हैं उसे निपटने के बाद रात में आप चाहे 10:30 बजे से शुरू करें या 11 बजे शुरू करें, शुरू करने के बाद लगभग 2 से 3 घंटा आप इसे जरूर दें। अगर आप 2-3 घंटा इस साबर मंत्र का जाप कर लेते हैं तो आपका यह मंत्र सिद्ध हो जाएगा। इसको करने का भी तरीका मैं आपको बताता हूं और मंत्र के बारे में भी बताता हूं। अगर आपके पास कोई लाल रंग का वस्त्र है तो आप इस दिन इस साबर मंत्र के जाप के समय लाल रंग के वस्त्र को पहन लें और इस मंत्र को जाप करने के लिए आपको चाहिए होगा एक लाल रंग का आसन, साथ ही साथ एक पात्र जिसमें आप शुद्ध जल रखेंगे और आपको पूजा स्थल पर जाकर उत्तराभिमुख होकर बैठ जाना है, उत्तर की ओर मुंह कर। वैसे तो साबर मंत्र के लिए ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन यह महालक्ष्मी की रात्रि है तो आप एक घी का दिया अपने समक्ष जला लें। कर्म साक्ष्य दीपक जो आप कार्य कर रहे हैं उसका साक्ष्य रहेगा और आप जो दीपक जलाएंगे उसे साधार रखें, क्योंकि दिए को कभी भी सीधे जमीन पर नहीं रखा जाता। आप दिए के नीचे कोई लकड़ी का टुकड़ा या चावल के दाने, फूल, इस तरह से कुछ भी आप रख सकते हैं, क्योंकि माना जाता है सीधे जमीन पर दिया रखने से पृथ्वी दिए का भार सहन नहीं कर पाती और यह शास्त्रों के अनुसार अनुचित है। तो आप साधारण दीपक रखिए और जो दिया जला है उसे आप प्रणाम करने के साथ आप दीपक के सामने हाथ जोड़कर विनती कीजिए, आप मेरे कर्म के साक्षी हैं और मैं आपके समक्ष माता लक्ष्मी की प्रीत प्राप्त हेतु यह कार्य करने जा रहा हूं। उसके बाद अपने गुरु का ध्यान कीजिए, भगवान गणेश का ध्यान कीजिए, जिससे आपके कार्य में कोई विघ्न न आए, क्योंकि इस कार्य में विघ्न आने की संभावना बहुत अधिक होती है,
क्योंकि यह रात्रियां कोई सामान्य रात्रियां नहीं। आप कार्य करने जाएंगे तो अनेक प्रकार के विघ्न आपके समक्ष आएंगे। अगर आपकी इच्छा शक्ति मजबूत नहीं है तो आप इस कार्य को नहीं कर पाएंगे। आपको इसके लिए अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत बनाना होगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे यह कार्य करना है। फिर उसके बाद 3 बार आचमन करने के बाद अपने ऊपर जल छिड़क कर स्वयं को पवित्र करें। जो आपने आसन बिछाया हुआ है उसमें जल छिड़क कर उसे पवित्र करें। फिर भगवान भैरव जी का ध्यान करें जो आपके इस कार्य में रक्षा करेंगे। फिर उसके बाद आप संकल्प लीजिए। संकल्प का तरीका, हाथ में जल, अक्षत और फूल लेकर आपको तिथि, वार, नक्षत्र, अपना नाम, अपने गोत्र का नाम और आप इसे किस निमित्त कर रहे हैं, आप यह बोलने के बाद उस जल को जमीन में छोड़ दें और उसके बाद जितना हो सके आप इस साबर मंत्र का जाप कीजिए। और जाप करने के लिए आप कमल गट्टे की माला को ले सकते हैं। अगर कमल गट्टे की माला नहीं है तो हर मंत्रों का जाप रुद्राक्ष की माला में किया जाता है। अब मैं आपको वह मंत्र बताने जा रहा हूं, आप इसे स्क्रीन से भी नोट कर सकते हैं। मंत्र है श्री शुक्ले महाशुक्ले कमल दल निवासे श्री महालक्ष्मी नमो नमः। लक्ष्मी माई सत्य की सवाई आओ चेतो करो भलाई, ना करो तो 7 समुद्रों की दुहाई, रिद्धि सिद्धि खाओगे तो 9 नाथ 84 सिद्धों की दुहाई। यह मंत्र आप जितना अधिक हो सके इस मंत्र का जाप आप महालक्ष्मी की रात्रि में करें। लेकिन यह उन लोगों से सिद्ध नहीं हो पाएगा जो अपने अभी तक के जीवन में गायत्री मंत्र का बहुत अधिक मात्रा में जाप कर चुके हैं। उन लोगों से यह मंत्र सिद्ध नहीं हो पाएगा और बाकी अन्य लोग इस मंत्र को बहुत आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। अगर मैं अपनी बात बताऊं तो मैंने पिछली दीपावली से पहले YouTube पर एक वीडियो देखा था जिसमें हमारे नर्मदेश्वर शास्त्री जी, जिन्हें मैं अपना गुरु भी मानता हूं, उन्होंने अपने एक चैनल पर यह वीडियो डाली थी। तो मुझे भी लगा कि मुझे यह कार्य करना चाहिए क्योंकि माता लक्ष्मी की कृपा किसे नहीं चाहिए होती है। तो मैंने इस मंत्र का जाप किया और मैंने गुरु के ध्यान में भी नर्मदेश्वर शास्त्री जी का ही ध्यान किया क्योंकि मुझे जो यह ज्ञान मिला था, जिसे करने के लिए मैं प्रेरित हुआ था, वह उन्हीं से प्राप्त हुआ था। तो मैंने उनका ध्यान करने के बाद इस कार्य को शुरू किया और उसके मुझे चमत्कारिक फायदे प्राप्त हुए। तो मुझे इस बात से लगा कि जो कार्य मैं पूर्व में कर चुका हूं, चाहे वह ज्ञान मुझे कहीं से प्राप्त हुआ, क्योंकि ज्ञान के लिए कभी भी कोई छोटा या बड़ा नहीं देखा जाता। ज्ञान जहां से भी मिलता है उसे हमें ग्रहण करना चाहिए। और मुझे लगा कि मेरे दर्शक भी, जो मेरा एक परिवार है, YouTube चैनल के जितने भी सदस्य हैं वह मेरा परिवार है, तो मैं इस ज्ञान को उनके साथ भी शेयर करना चाहता हूं। तो इसी वजह से मुझे यह लगा कि उनके द्वारा दिया गया ज्ञान मैं अपने वीडियो पर अपने माध्यम से भी आगे बढ़ाऊं, जिससे लोगों को इसका फायदा प्राप्त हो। तो इसी वजह से मैंने उनके द्वारा बताई गई बातों को आपके सामने शेयर किया है। अगर आपको यह लगता है कि मुझे यह करना चाहिए तो आप यह कार्य इस दीपावली में जरूर करें और माता लक्ष्मी की कृपा हासिल करें। तो यह एक महत्वपूर्ण जानकारी थी जो महालक्ष्मी के दिन साबर मंत्र जाप से संबंधित थी। उम्मीद करता हूं आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। जो भी दर्शक चैनल पर नए हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल भी आप जरूर दबाएं, क्योंकि इससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी जरूर लिखें। धन्यवाद।